नमस्ते दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट विद्या पर। आप जानते हैं कि हम फॉर्मूला टैब के अंदर फाइनेंशियल फॉर्मूला को कर रहे थे। इसके अंदर हमने एग्रींट एम एमोरलिंग और कूपन डेवियस फॉर्मूला को कर दिया था। अब आप देखोगे आगे के जो भी फॉर्मूला, ये कूपन वाले फॉर्मूला, कूपन डेवियस, कूपन डेस, कूपन NSE, कूपन DC CD, कूपन नम, कूपन PCD, ये जो फॉर्मूला है ये सारे के सारे फॉर्मूला 6 के 6 फॉर्मूला एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो इन 6 के 6 फॉर्मूला को अपने एक साथ देखने जा रहे हैं कि ये फॉर्मूला क्या होते हैं, इनका यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक PPT भी तैयार कर रखी है और आपके सामने कुछ डेटा भी ला रखा है। तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कूपन वाले फॉर्मूला यूज क्यों होते हैं। एक मैं आपको बात समझा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। मान लीजिए आप LIC कंपनी को तो आप जानते ही हैं, ठीक है। LIC वो कंपनी है जो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो आप क्या करोगे, आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाओगे LIC कंपनी से, ठीक है। जैसे ही आप कंपनी में एक पॉलिसी करवाओगे तो आपके बीच में और कंपनी के बीच में एक बॉन्ड साइन होते हैं कि आपने इस कंपनी से ये प्लान खरीदा है, आपकी ये पॉलिसी है, इसकी मैच्योरिटी डेट ये है, आपने इस टाइम पे खरीदा है, आपकी किस्त इतनी आएगी, इतने इंटरेस्ट पर आपको ब्याज मिलेगा। ऐसा कुछ सिस्टम चलता है और वो सारा किस पे लिखा होता है, एक बॉन्ड पेपर पे लिखा होता है। ओके, तो सारा कैलकुलेशन मतलब आपका नई किस्त कब आएगी, ओके, आपको कितने पेमेंट बाकी है, कितनी बार पेमेंट करनी है, आपको पैसे कितने मिलेंगे, इंटरेस्ट कितने मिलेंगे, ये सारे जो कैलकुलेशन होते हैं फाइनेंशियल वाले, ये सारे कहाँ पर होते हैं, फाइनेंशियल फॉर्मूला में जाके होते हैं। जैसे ही आप फॉर्मूला टैब पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल वाला ऑप्शन दिख जाएगा। तो एक एक करके सारे फॉर्मूला समझते हैं। अब आपको मैं पहले बता दूं, जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इक्वल टू लिख लो COUP कूपन डेबियस। ओके, इस फॉर्मूला को जैसे लगाओगे तो सबके अंदर एक आएगी सेटलमेंट, एक आएगी मैच्योरिटी, एक आएगी फ्रीक्वेंसी, ओके, और एक आएगी बेसिक्स। तो इन चार चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले इन चारों के बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने PPT पर। अब कुछ एक चीज है जो समझना आपको बहुत जरूरी है, पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या होती है। अब बात करते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड क्या होता है, देखिए, बॉन्ड एक ऐसा निवेश या ऋण पत्र होता है जिसके माध्यम से सरकार या कंपनी जनता से पैसा उधार लेती है और उसके बदले में निश्चित ब्याज तथा समय पर मूलधन लौटाने का वादा करती है। अब देखो, बॉन्ड एक ऐसी चीज होती है जिसपे कोई भी सरकार होगा, मान लो कोई सरकार है या फिर कोई कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या होती है, जनता से पैसे लेती है। जैसे LIC कंपनी है, वो क्या है, जनता से पैसा ले रही है और एक निश्चित समय के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद, 6 महीने पे एक बार या साल में एक बार आपको क्या करती है, ब्याज देती है। समझ गए? तो उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। आपने बॉन्ड को समझ लिया क्या होता है। इसको आप LIC कंपनी के एग्जाम्पल से ले सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कूपन क्या होता है। बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज, इंटरेस्ट को कूपन कहा जाता है। अब मान लो एक आपने पॉलिसी खरीदी है, ओके, 10,000 रुपए का आपने बॉन्ड खरीदा, एक पॉलिसी खरीदी है, उसके ऊपर आपको 8% का ब्याज मिलता है। साल में 8% का ब्याज मिलता है। तो मान लो आपको 800 रुपए का ब्याज मिलेगा। 10,000 का 8% कितना होता है, 800 रुपए होता है ना। 800 रुपए का ब्याज मिलेगा, इसे ही हम कहते हैं कूपन पेमेंट। ओके, तो आपने समझ लिया कूपन क्या होता है। कूपन वही होता है कि आपके बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज। ओके, अब चलते हैं सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट क्या होता है, जिस दिन आज आप गए LIC ऑफिस में, वहां पर जाकर आपने क्या है, आपने पॉलिसी खरीदी या फिर बॉन्ड खरीदी, तो वही डेट आपका होता है सेटलमेंट डेट। अब इसको एक एग्जांपल समझाते हैं। आपने 1 जून को बॉन्ड खरीदने का ऑर्डर दिया, आज 1 जून है और आज आप गए, आपको LIC में बॉन्ड खरीदी थी, लेकिन पैसा कटकर बॉन्ड 3 जून को आपके नाम हुआ। 2 दिन लग गए, 1 दिन की छुट्टी हो गई, 1 दिन कुछ और काम हो गया, तो 3 जून को वो जो बॉन्ड था वो आपके नाम हो गया कि विवेक कुमार के नाम ये बॉन्ड है और ये इतने साल तक इसकी मेच्योरिटी डेट है और इतने तारीख से ये चीज है, जो भी इनका सिस्टम है। ओके, तो क्या हो गया, सेटलमेंट डेट क्या होगा, 3 जून से गिना जाएगा, 1 जून से नहीं गिना जाएगा। जिस दिन बॉन्ड आपके नाम होगा उसी दिन को हम सेटलमेंट डेट कहते हैं। सेटलमेंट डेट को आपने समझ लिया। अब बात करते हैं मैच्योरिटी डेट। अब आपने बॉन्ड तो खरीद लिया, बॉन्ड आपके नाम पर भी हो गए, लेकिन जिस समय के बाद, मान लो आज मैंने खरीदा, 20 साल के बाद आपका वो बॉन्ड पूरा होने वाला है, 20 साल के बाद आपको वो पैसे पूरा मिलने वाले हैं, तो उसे ही हम मैच्योरिटी डेट कहते हैं। मतलब कितने टाइम के बाद आपको जो आपका पैसा जमा कर रहे हो आप, वो इंटरेस्ट वगैरह लगकर कितने टाइम के बाद पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा, इसे ही क्या कहते हैं, मैच्योरिटी डेट कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मान लो किसी पेमेंट या फिर किसी भी ब्याज पर आपको कितनी बार ब्याज दिया जा रहा है, मतलब आपको इंटरेस्ट कितनी बार मिल रहा है। आपको साल में 1 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, 4 बार मिल रहा है या फिर 12 बार मिल रहा है। मान लो आपने LIC में क्या किया, निवेश करना शुरू कर दिया या फिर किसी कंपनी ने निवेश करना शुरू कर दिया, तो आपको वो कंपनी ब्याज कितना दे रही है, या तो साल में 1 बार ब्याज दे सकती है। सेमी एनुअल का मतलब क्या होता है,
6 महीने में एक बार देगी और साल में 2 बार देगी ब्याज। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3 महीने में एक बार ब्याज देगी कंपनी आपको, मतलब साल में कितने बार हो गए, 4 बार। मंथली मतलब हो गया हर महीने आपको ब्याज मिलेगा और साल में 12 बार आपको ब्याज मिलेगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कि कितने कितने समय के बाद आपको ब्याज मिल रहा है। इसे आप समझ गए होंगे। ओके, अब दोबारा आ जाते हैं हमारी एक्सेल की शीट पर। यहाँ पर आप दिखोगे कुछ अलग अलग फॉर्मूला लिखे हुए हैं जो भी कूपन से रिलेटेड है। तो पहले फॉर्मूला समझते हैं, उनका पूरा नाम क्या है वो समझते हैं, उनका काम क्या है ये समझते हैं। ओके, पहले बात करते हैं COUPNDAYBS। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? COU, इसका मतलब क्या होता है? कूपन। कूपन DAY का मतलब होता है डेज, B से बिफोर, S से सेटलमेंट। कूपन डेज बिफोर सेटलमेंट, इसे आप इस तरीके से पढ़ोगे। अब देखो, सेटलमेंट डेट से पहले वाले कूपन डेट से लेकर सेटलमेंट डेट तक कितने दिन हुए। अब इसे आपको समझ नहीं आएगा एक बार पढ़ने पे, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, सेटलमेंट डेट क्या होता है? जिस दिन आपने बॉन्ड खरीदा, आपने मान लो आज है 28 तारीख, 28 तारीख 5वां महीना 2026, आज आपने बॉन्ड खरीदा। तो आज से पहले वाले कूपन डेट से लेकर सेटलमेंट डेट तक। कूपन डेट क्या होता है? जिस दिन आपको उस पैसे के ऊपर ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। उस डेट से लेकर सेटलमेंट डेट तक कितने दिन हो गए, मतलब जिस दिन आपने बॉन्ड खरीदा और जिस टाइम आपको ब्याज मिला, उस दोनों के बीच का जितना भी दिन होता है उसे भी हम क्या कहते हैं? हम कहेंगे कूपन डेज बिफोर सेटलमेंट। समझ गए? मान लो आज 1 तारीख है, 1 जनवरी है। 1 जनवरी को मैंने क्या खरीद किया? 1 जनवरी को मैंने पॉलिसी खरीद ली, उसका ब्याज मिलेगा मेरे को 30 जनवरी को। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है ना, 29 दिन, इसे ही हम कहेंगे, इसे ही हम कैलकुलेट करेंगे कूपन डेज बिफोर सेटलमेंट के द्वारा। अब बात करते हैं कूपन डेज। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सारे फॉर्मूला एक जैसे हैं दिखने में, COUPDAYS, कूपन डेज। अब ये आपको बताता है पूरे कूपन पीरियड में कुल कितने दिन है। मतलब अब इसे देखिए, पहले समझते हैं कूपन पीरियड क्या होता है और कूपन डेज क्या होता है। कूपन डेज वो समय होता है उस समय पर जिस समय पर आपको ब्याज मिलता है। समझ रहे हो? जिस समय पर आपको ब्याज मिलता है। अब ये बताएगा कि आपको कूपन पीरियड में कुल कितने दिन है। समझ रहे हो? कितने दिन बाकी है। ओके, और कूपन डेज, अगला फॉर्मूला क्या है? कूपन डेज NC मतलब नेक्स्ट कूपन। ये आपको बताया कि आज तो आपने ब्याज ले लिया, मान लो आपने एक पॉलिसी खरीदी 1 जनवरी को, 30 जनवरी को आपको उसका पैसा मिल गया, मतलब उसकी जो इंटरेस्ट मिलना था, आपको कूपन मिलना था, वो मिल गया। अब जो अगला कूपन है वो कब आएगा? तो उसके लिए उस डेट को निकालने के लिए हम कूपन डेज NC मतलब न्यू कूपन का इस्तेमाल करते हैं। अब कूपन CD, कूपन नेक्स्ट कूपन डेट, ये आने वाली पेमेंट को बताता है। मान लो आप किस्त भर रहे हो, LIC की किस्त भर रहे हो, समय समय पर आपने एक बार पेमेंट कर दी, अब अगली पेमेंट आपको कब करनी है उसके बारे में आपको कौन सा फॉर्मूला बताएगा? कूपन नेक्स्ट कूपन डेट, ये वाला फॉर्मूला आपको बताएगा। अब अगले फॉर्मूले की बात करते हैं, कूपन नंबर। कूपन नंबर आपको बताता है कि आपके कितने कूपन पेमेंट बाकी है। मान लो 5 साल का आपने बीमा करवाया, 5 साल में से आपने 1 साल तक पेमेंट कर दिया, अब 4 साल का बाकी है। तो वो कैलकुलेशन करने के लिए आप कूपन नंबर का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? कूपन नंबर का। अब बात करते हैं कूपन PCD की। PCD का मतलब होता है कूपन प्रीवियस कूपन डेट, मतलब आज जो आपको मिला है, आज जो आपको पैसे मिले हैं, इंटरेस्ट वाले पैसे मिले हैं, क्या इससे पहले भी आपको मिल चुका है? मान लो आपको 2 बार मिल गया है। क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया है। 8% ब्याज के हिसाब से 800 रुपए आपको 2 बार मिल गए। तो दूसरी बार आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आप निकाल सकते हो कि पिछली बार आपको मिला है या नहीं मिला है, उसकी डेट क्या थी वो भी निकाल सकते हो आप। तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कूपन प्रीवियस डेट। ओके, अब जैसे आप फॉर्मूला लगाते हो तो उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट आते हैं, तो उस आर्ग्यूमेंट को आप समझ लो। सेटलमेंट डेट, खरीदने की तारीख, मतलब जिस डेट को आप अपना जो पॉलिसी है वो खरीद रहे हो। मैच्योरिटी डेट, आपका पॉलिसी कब खत्म होगा, इसे कहते हैं मैच्योरिटी डेट। फ्रीक्वेंसी, कितनी ब्याज दर पर, मतलब कितनी बार आपको ब्याज मिलेगा साल के अंदर। ओके, कितनी बार ब्याज मिलेगा आपको साल में? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। बेसिक मतलब गिनने का तरीका, आपको काउंट कैसे करना है, 1 लगा के, 0 लगा के, 2 लगा के। ओके, इसे भी मैं आपको समझाता हूँ। आ जाओ। और देखो, हमारे सामने कुछ डेटा है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसमें सेटलमेंट डेट भी है, मैच्योरिटी डेट भी है, कि कब आपने कूपन को खरीदा, पॉलिसी को या फिर बॉन्ड को खरीदा, कब वो पूरा होगा। ओके, 15 जनवरी 2026 को खरीदा आपने, 15 जनवरी 2030 को आपका ये जो पूरा हो जाएगा। ओके, कूपन रेट क्या? 8% के ब्याज पर आपको पैसे मिलेंगे। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू वो होती है आपके बॉन्ड का पूरा अमाउंट जो आपको लास्ट में मैच्योरिटी के टाइम पे मिलता है। ओके, फ्रीक्वेंसी मतलब वही साल में 2 बार आपको ब्याज मिलता है 6 महीने पर। बेसिक मतलब 0 के ऊपर हमें कैलकुलेट करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला लगाएंगे अपने कूपन डेज बिफोर सेटलमेंट का, तो उसे मैं यहाँ लगाता हूँ। सबसे पहले हमें प्रेस करना है =, अब लिखेंगे COUPNCOUPDAYBS। ये देखिए, अब ये यहाँ पर आपको क्या आर्ग्यूमेंट बताया? रिटर्न द नंबर ऑफ डेज
डेज और द कूपन पीरियड। कूपन पीरियड के अंदर कितने डेज बाकी रह गए वो आपको बताएगा। और देखो सेटलमेंट डेट ये आपको सेलेक्ट करना है, देन सेमीकोलन लगाना है, फिर मैच्योरिटी डेट सेलेक्ट करनी है, देन सेमीकोलन लगाना है। और ये पूछता है आपको एनुअल मिलता है या सेमी एनुअल, आपको कितनी बार मिलता है, सेमी एनुअल। ओके, फ्रीक्वेंसी 2 आपने लगवा ली है। अब आप 0 को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि बेसिक आपका क्या है, 0 है। देन ब्रैकेट बंद और एंटर। 1 मिनट दोस्तों, अब एक्चुअल ब्रैकेट बंद, देन 1 मिनट फॉर्मूला आप क्या करोगे, CUUPN। अगर आप यहाँ से फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, 1 मिनट आपको बता देता हूँ, कई बार आपका यहाँ से फॉर्मूला वर्क ना करे तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल फॉर्मूला के ऊपर जाना है और यहाँ से आप कूपन DBS इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। तो अब ये आपसे पूछेगा सेटलमेंट डेट, तो सेटलमेंट डेट डाल देंगे इसके अंदर। मैच्योरिटी डेट क्या ये है, तो ये डाल दोगे। फ्रीक्वेंसी क्या आपकी, ये 2 है। बेसिक्स आपकी 0 है और देन इंसर्ट कर देंगे। तो अब देखो 0 मतलब अब क्या आ रहा है, आपका आंसर 0 आ रहा है। अब 0 क्यों आ रहा है इसको समझ लेते हैं कि 0 क्यों आ रहा है। ओके, ये क्या बताता है दोस्तों, कूपन डेज बिफोर सेटलमेंट डेट से लेकर पहले कूपन डेट से लेकर सेटलमेंट तक कितने दिन रह गए हैं। अब देखो कितने दिन रह गए, 15 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2030 तक कितने दिन रह गए हैं, इसको निकालते तो अभी 0 दिन रह गए ना, तो 0 आंसर आ गया आपका। अब कूपन डेज निकालते कि कूपन डेज क्या होता है। इसी के लिए आप दोबारा फॉर्मूला पे जाओगे, फाइनेंशियल फॉर्मूला पे जाओगे और कूपन डेज के ऊपर क्लिक करोगे। अब दोबारा यहाँ पर सेटलमेंट आपको सिलेक्ट करना है, सेटलमेंट। मैच्योरिटी पे जाओगे तो मैच्योरिटी डेट, फ्रीक्वेंसी पे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी, बेसिक पे जाओगे तो 0। ओके, 1 मिनट, बेसिक पे जाओगे तो बेसिक्स और देन इंसर्ट कर दोगे। तो अब ये कूपन डेज क्या बताता है, आपके पूरे कूपन पीरियड में कुल कितने दिन है। अच्छा दिन है, तो अब ये आपको क्या दिन बता रहा है कि कितने दिन है। और यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो। अभी क्या ये डेट के अंदर आ रहा है, डेट को आप नंबर में भी कर सकते हो। तो 180 दिन बाकी है। ओके, कितने दिन बाकी है, 180 दिन बाकी है। अब अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है, कूपन डेज NC, मतलब नेक्स्ट कूपन डेट कब की है आपकी। तो उसके लिए दोबारा फॉर्मूला पे जाते हैं, फाइनेंशियल फॉर्मूला, कूपन डेज NC। और सेटलमेंट डेट में सेटलमेंट डेट डालेंगे, मेजोरिटी में मेजोरिटी डेट डालेंगे, फ्रीक्वेंसी में हम फ्रीक्वेंसी डालेंगे और बेसिक में बेसिक डाल के इंसर्ट कर देंगे। तो वही क्या आ रहा है, 180 दिन। मतलब साल में कितने दिन होते हैं, 360 दिन होते हैं। 360 दिन होते हैं। आपको साल में कितने दिन पर पैसा मिल रहा है, 6 महीने पे पैसा मिल रहा है। 6 महीने मतलब 180 दिन पर, एक महीने में 30 दिन होता है ना, तो आपको 180 दिन पर पैसा मिल रहा है। तो नेक्स्ट कूपन डेज में अपने कितने दिन बचे हुए हैं, 180 दिन बचे हुए हैं। समझ गए, एक बार आपको तो पैसा मिल गया है, सेटलमेंट डेट मिल गई है, सेटलमेंट डेट हुई, आपको एक बार पैसा मिल गया। ओके, अब जो अगला आने वाला है उसमें 180 दिन बाकी है। अब बात करते हैं कूपन NCD, नेक्स्ट कूपन डेट कब आने वाली है। इसमें क्या बताएगा, ये डेट बताएगा कि कौन सी डेट को, इस डेट के हिसाब से कैलकुलेट करके बताएगा कौन सी डेट को आपको जो आपका जो पेमेंट आने वाला है। फाइनेंशियल पे जाएंगे, NCD, या देखो CUPN NCD, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेटलमेंट डेट में सेटलमेंट डेट, मैच्योरिटी में मैच्योरिटी डेट, बहुत ही आसान है। फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी, बेसिक में 0 और देन इंसर्ट। अब देखो ये आपको बता रहा है कि कितने दिन बाकी है, नेक्स्ट कूपन डेज कब आएगा। अब ये क्या है, अभी जनरल के अंदर है, तो आप होम के ऊपर जाओगे, जनरल से इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर दोगे। तो आपका जो क्या है, नेक्स्ट कूपन डेट क्या है, 7 तारीख 15 तारीख 7वां महीना 2026 में आपका क्या नेक्स्ट कूपन डेट है। मतलब उस दिन आपको पैसा मिलेगा। समझ गए। अब कूपन नंबर क्या होता है, कितने पेमेंट बाकी है, ये आप निकाल सकते हो कूपन नंबर से। सेल को सिलेक्ट किया आपने, फॉर्मूला पे क्लिक किया, फाइनेंशियल पे गए और यहाँ से कूपन नंबर के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे कूपन नंबर पे आपने क्लिक किया, सेटलमेंट डेट को सिलेक्ट किया, यहाँ पर सेटलमेंट डेट को सिलेक्ट किया, मैच्योरिटी, फिर मैच्योरिटी को सिलेक्ट किया, फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया और बेसिक में बेसिक्स को सिलेक्ट करके इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये अब आपको बता देगा 8 पेमेंट बाकी है आपकी। कितने पेमेंट बाकी है, 8। समझ रहे हो आप दोस्तों, कितने पेमेंट बाकी है, 8। 2 पेमेंट आपको मिल चुका है। ओके, अब 8 बाकी है 4 साल के। ठीक है, अब बात करते हैं कूपन PCD, मतलब प्रीवियस कूपन डेट। आप निकालना चाहते हो कि पहले मुझे कब मिला था, पहले जो मुझे जो कूपन मिला था, जो इंटरेस्ट मिला था वो कब मिला था, ये निकालना चाहते हो। तो उसके लिए आप कूपन PCD लगा सकते हो। तो एक खाली सेल सिलेक्ट करो, सबसे पहले क्या करना है, खाली सेल के ऊपर क्लिक करना, देन फाइनेंशियल फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करो, कूपन PCD के ऊपर क्लिक कर दो। ये आपके सामने एक पॉपअप आ गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। अब ये सेटलमेंट डेट है, तो सेटलमेंट के ऊपर क्लिक करो और यहाँ जाके सेटलमेंट के ऊपर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ जाएगा B3। अब मैच्योरिटी के ऊपर क्लिक करो यहाँ पर और यहाँ जाके फिर मैच्योरिटी के ऊपर क्लिक कर दो और नीचे स्क्रॉल करो। अब फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्लिक करो, देन फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर लो, बेसिक के ऊपर क्लिक करो, देन बेसिक को सिलेक्ट कर लो। बस सारे आर्ग्यूमेंट को आपने सिलेक्ट कर लिया, देन इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दो। अब ये देखो, अब डेट बता दिया आपको इसने कि पिछले कूपन डेट क्या थी आपकी। तो ये क्या अभी जनरल के अंदर है, इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, जनरल से जाएंगे और शॉर्ट डेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो 1 तारीख 15 तारीख पहला महीना 2026, यहाँ भी आप देख सकते हो जनवरी में 15 तारीख को 2026 में आपको इससे पहला जो पेमेंट है वो मिल गया था ना, पहला जो इंटरेस्ट है वो मिल गया था। तो इस तरीके से कुछ कैलकुलेट
कैलकुलेशन करके आप ये सारे फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, थोड़ा समझ आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो एक बार इसे कर देखें, वीडियो को आप 2-3 बार कर देखें, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो इसके ऊपर मैं बाद में एक एक करके एक एक फॉर्मूला को समझाऊंगा, जिसके अंदर एक एक फॉर्मूला को लूंगा और डीप से समझाऊंगा। तब तक के लिए आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्त, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें जो एक्सेल को एडवांस तक सीखना चाहते हैं, वो भी काफी फ्री में। लोग आज के टाइम पे पेड कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन हम कोई पेड कोर्स नहीं बेच रहे, हम इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, एक एक फॉर्मूला लेके आ रहे हैं जो आपको कहीं कराया नहीं जाता। आप कहीं भी CSC सीखने जाओ, मतलब C++ सीखो, RCIT कोर्स करो, कंप्यूटर कोर्स करो, वहां पर आपको इतने एडवांस फॉर्मूला नहीं करवाते, तो आपको वो सिखाया जाएगा यहाँ पर। हमारे चैनल को प्लीज फॉलो कर लो आप एक बार, ओके, और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।